जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी के जो फिजिकल वेरिफिकेशन या आपका एनरोलमेंट प्रोसेस होने वाला, उसमें क्या स्टेप, किस स्टेप पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है और किस तरीके से एनरोलमेंट होने वाला, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो कि भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिस रिलीज कर दिया है कि किस डेट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एनरोलमेंट होगा। तो अगर हम बात करें कुछ स्टेप हैं कि किस स्टेप में आपको आपका प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और एनरोलमेंट का, तो सबसे पहला स्टेप आप ये जान लीजिए कि आपको अपना जो एडमिशन कार्ड मिला है, मतलब एक्नॉलेजमेंट मिला है, फिर रिसिप्ट मिला है, उसको अपने पोर्टल से डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको लेके आना है। और दूसरा स्टेप आपके साथ ये है कि रिपोर्टिंग फॉर्म जो आपको रिपोर्ट करना है, अंडरटेकिंग ग्रेजुएट फॉर्म, जो अंडर एक फॉर्म आया है जिस फॉर्म को आपको फिल करके जमा करना है, उस फॉर्म को अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, चाहे पीडीएफ के फॉर्म में चाहे उस लिंक के फॉर्म में, उसको आपको यहाँ पे लेकर के आना। उस फॉर्म को आपको पूरी तरीके से सही से फिल करना है। और फिल करने से पहले आप ये जान लीजिएगा कि जितना इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपका सही है, क्योंकि गलत होने के बाद आप वो इन्फॉर्मेशन अगर जमा कर देंगे तो वही आपके जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट बनेंगे उन सब में वही इन्फॉर्मेशन लगभग नोटिस होते जाएगा। आपका नाम पता सब एकदम एग्जैक्ट सही होना चाहिए, ठीक है। अगले स्टेप में बात करें कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है, चाहे वो जो बीएससी वालों का सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुआ है, तो 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट का होता है, मतलब उसमें 2 सब्जेक्ट आपको मेजर रखना है और 1 सब्जेक्ट आपको उसमें माइनर रखना है। 3 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में अलॉटमेंट होता है। वो तीनों सब्जेक्ट को जो 2 मेजर और 1 माइनर रखेंगे, वो जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट होंगे वो आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हम कौन कौन सा रखेंगे, सॉरी आप ही डिसाइड करेंगे, लेकिन उन तीनों सब्जेक्ट में ही डिसाइड करिएगा कि जो 3 सब्जेक्ट आपको अलॉटमेंट हुए हैं उन्हीं दो में कोई एक मेजर, 2 मेजर रखिएगा और 1 माइनर रखिएगा। आपको अलग किसी सब्जेक्ट का मेजर और माइनर नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे देना है डॉक्यूमेंट, आपका टीसी होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए और जो ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म का है, टीसी और माइग्रेशन आपका ओरिजिनल यहाँ जमा होगा। और जो शेड्यूल नोटिफिकेशन आएगा ये जो अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जमा किया होगा, ऑनलाइन मोड में अपलोड किया होगा, यहाँ आकर के आपको उसको ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा। सर यहाँ पे आपको उसको ऑफलाइन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना होगा कि हाँ हमारा जो डॉक्यूमेंट लगा था, अपलोड किया गया था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। अगली बात करें हम कि जो आपका एडमिशन कार्ड होगा वो कलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आपका जो विंडो होगा, एडमिशन बोर्ड होगा, पूछताछ वाला डिपार्टमेंट होगा, वहां से आपका एडमिशन कार्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको भी आपको लेकर रखना है। और उसके साथ ही साथ जो आपको एडमिशन कार्ड मिलेगा, उस एडमिशन कार्ड के साथ आपको जो जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुआ है उस सारे सब्जेक्ट की, उस सारे डिपार्टमेंट में आपको जा जाके वो आपकी कॉपी जमा होगी। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन कार्ड, जो आपको एक एडमिशन कार्ड मिलेगी, उस कार्ड की आप 3 कॉपी कम से कम कराएंगे और एक एक कॉपी आप जा जाके हर एक डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और वहां से आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका किस टाइमिंग पे क्लास कौन सा चलेगा और किस सेक्शन में चलेगा। ये रहा आपका स्टेप कुछ कि कौन कौन से स्टेप पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अब हम आपको कुछ नोटिफिकेशन आप जानकारी दे दें कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट कंपलसरी है लाने के लिए। 10th प्लस 2 का मार्कशीट, मतलब 12th का भी मार्कशीट हो, 12th का भी मार्कशीट हो, जो आपका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए। आगे टीसी और माइग्रेशन आपका होना ही होना चाहिए। उसके साथ ही साथ ये सलाह भी आपको दी जाती है कि जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट है वो आप अपने बहुत सोच समझ के कि कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हमको मेजर रखने हैं, कौन कौन से 1 सब्जेक्ट हमको माइनर रखने हैं, क्योंकि एक बार आपने मेजर और माइनर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप फिर चेंज करना चाहेंगे तो वो आपको चेंज होगा नहीं आसानी से। अगर होगा भी तो काफी ज्यादा दौड़ना पड़ जाएगा, चाहे मतलब डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट या फिर आपकी बिल्डिंग या कई मतलब प्रोसेस हो जाएंगे, आपका चेंज होने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको अलॉटमेंट किए गए हैं उन्हीं सब्जेक्टों में से, मतलब आपको जो 3 सब्जेक्ट अलॉटमेंट किए गए उन 3 सब्जेक्ट में से 2 को आपको मेजर और 1 को माइनर रखना। जो अलग सब्जेक्ट है उनको किसी को आप मेजर और माइनर में नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन आपकी ये है कि जो आपका मेजर और माइनर का होगा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला, उसमें आप चेंजिंग चाहें तो आपका चेंजिंग किसी तरीके का नहीं हो सकता है। अब हम बात करें जो बीएससी बायो है उसके लिए जो इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन मोड में रखा है, उसके लिए कौन कौन सी टाइमिंग अलॉट की गई है, कौन कौन सा डेट अलॉट किया गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में बताना है, आपको बता ही रहे हैं। जो जैसे अगर हम 25 अगस्त की बात करें तो 25 अगस्त में वो स्टूडेंट आएंगे जिनका कट ऑफ में मार्क्स, जिनका एडमिशन हुआ है 514 नंबर या उससे अबव, जिसका नंबर 514 था या उससे ज्यादा था, उनका एडमिशन अगर हुआ है 514 वालों का या उनसे अबव वालों का, वो लोग आएंगे 25 अगस्त के डेट में। टाइमिंग क्या रहेगी? 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगली टाइमिंग है 26 तारीख में उन लोगों को आना है जिनका मार्क्स 497 एंड अबव था, इस पे एडमिशन हुआ, मतलब जब कट ऑफ 497 के अबव वालों का था या 497 तक का था, वो लोग आएंगे 26 तारीख के डेट में 2 बजे से 5 बजे के बीच में। और 27 तारीख में वो लोग आएंगे जिनका मार्क्स 482 से लेकर के उसके ऊपर था, मतलब अगर आपका मार्क्स 482 था या उसके ऊपर था, उस वाले कट ऑफ में आपका एडमिशन हुआ है, तो आप 27 तारीख की डेट में आएंगे शाम के 2 बजे से 5 बजे के बीच में। वही बात करें 28 तारीख की डेट में, वो लोग आएंगे जिनका कट ऑफ, उस कट ऑफ में एडमिशन हुआ, जिनका मार्क्स 460 एंड अबव था, उस वाले टाइम पे जिनका एडमिशन हुआ है, वो लोग आएंगे 28 तारीख की डेट में। और अगली बात करें लास्ट 29 तारीख की डेट में, वो लोग आएंगे 29 अगस्त की डेट में
जिनका जो 334 नंबर या उससे ज्यादा वाले कट ऑफ में एडमिशन लिए हैं, और वो लोग जिनका एडमिशन ऑल एडमिटेड वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, जो वार्ड में किसी कोटा में एडमिशन लिए हैं, वो सब लोग भी 29 तारीख की डेट में ही आएंगे 2 बजे से 5 बजे के बीच में। बीएससी बायो की बात रही कि आपकी बीएससी बायो वाले जितने लोग का एडमिशन हुआ है, जो मार्क्स हमने बताया उस टाइमिंग पे, वो लोग आएंगे आपके 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। आपका डेट हमने बता दिया है, जिस कट ऑफ का बताया है। अब हम बात करते हैं बीएससी मैथ के बारे में। जो बीएससी मैथ का इन्फॉर्मेशन है कि वो किस टाइमिंग पे आएंगे और कौन से कट ऑफ वाले किस डेट में आएंगे। आगे बात करते हैं 25 तारीख के लिए कौन से लोग आएंगे और किस टाइमिंग पे आएंगे। तो 25 तारीख में 10 बजे से 1 बजे के बीच में आएंगे, और वो लोग आएंगे जिनका मार्क्स 430 था या उससे जब था, बीएससी मैथ वाले में जिनका एडमिशन हुआ है, वो लोग आएंगे 25 तारीख में। 26 तारीख में जिसका मार्क्स 410 से लेकर के 430 तक, मतलब 410 से लेकर 430 तक जिनका मार्क्स था, वो लोग आएंगे 26 तारीख की डेट में 10 बजे से 1 बजे के बीच में। अगला जिनका मार्क्स 390 से लेकर के 414 तक था, मतलब 390 से 414 तक जिनका मार्क्स था, वो लोग 27 तारीख में आएंगे 10 बजे से 1 बजे के बीच में। 28 तारीख में वो लोग आएंगे जिनका मार्क्स 350 से लेकर 390 था, मतलब 350 से लेकर 390 तक था, वो लोग आएंगे आपके 28 तारीख की डेट में। 29 तारीख में वो कैंडिडेट आएंगे जिनका मार्क्स 129 से लेकर के 350 तक था, वो सारे कैंडिडेट आपके 10 बजे से 1 बजे तक 29 तारीख की डेट में आएंगे। ये रहा आपका इंफॉर्मेशन जो बीएससी बायो बीएससी मैथ के लिए जो टाइमिंग डिसाइड किया गया था, डेट डिसाइड किया गया था एनरोलमेंट का, और पूरा प्रोसेस हमने एनरोलमेंट का और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमने बता दिया है। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन हो, कोई और इन्फॉर्मेशन जानना हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से या किसी भी कोर्स के कट ऑफ के बारे में, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।